बाद में बताऊंगा किसी दिन। आप पूछ रहे थे सर वोकैबलरी को कैसे इंप्रूव किया। देखो अब सुनना ध्यान से, मेरा मैथ्स कमजोर था, तो आपको पता है कि फिर कुछ बच्चों का, और सीबीएसई में ना, अभी का तो मेरे को पता नहीं, हमारे टाइम पे तो मतलब मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों का मतलब, ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ होता हो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में बहुत ज्यादा था पहले से ही, और क्योंकि हम सीबीएसई से पढ़े हुए थे तो इंग्लिश वैसे भी अच्छी सी रीडिंग कर करके ना हैबिट हो जाती है अच्छी। तो एक्चुअल में था क्या कि आदत ना, हमें रीड करने की हैबिट हो गई थी, रीडिंग लगाने की बचपन से ही। लेकिन सीबीएसई वाले चाहे कितनी भी अच्छी रीडिंग करते हो, बट वोकैब उनकी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहां पर ग्रामर और वोकैबलरी नहीं पढ़ाई जाती। सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे वो कमेंट में फटाफट दिल फेंक के मार देंगे अगर वो बात उनको लग गई हो कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ऐसा ही होता है। बस उनको एक एक्चुअल में आइडिया होता है पढ़ने का और बोलने का, बट ग्रामर उनका अच्छा इतना नहीं होता। तो था क्या, जब मैंने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया तो मुझे बड़ी स्टार्टिंग के मंथ में बड़ी समस्या आई, क्योंकि वोकैब नए आते हैं, हर दिन नए आते हैं, तो मेरे को लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम उस समय हुआ। तो मैंने दो मेथड सबसे पहले अपनाए। पहला जो सबसे पहला मेथड था, मैंने न्यूज़पेपर लिया, क्योंकि आज के ज़माने में यूट्यूब पे कंटेंट है, एप्लीकेशन, टीचर, बुक, उस समय पे आप समझ सकते हो कुछ नहीं होता था ये सब चीज़ें। तो सबसे पहला जो काम, देखा इतने दिल आ रहे हैं ना, समझ जाओ कि कहाँ लगी है बात जाके। तो मैंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया। न्यूज़पेपर उस समय आता था, ठीक है, मुझे मेरे ही स्कूल के टीचर ने बताया था कि बेटे ये जो है ना, आप न्यूज़पेपर का सहारा लो। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया, बट क्योंकि मेरा गोल उस समय क्लियर था कि मेरे को लंबा चलना है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन आज हो जाए या बाद में हो, मैं ऐसा नहीं हूं कि 2 महीने तैयारी कर दिया छोड़ दिया। तो ये गोल कहीं ना कहीं माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो मुझे था कि ढंग से ही करके चलना है एक बार। तो मैंने इंग्लिश के केस में, मैं आज भी अगर आपको चाहोगे तो मेरी अपने नोट्स हैं उस समय के, जब मैं खुद तैयारी करता था, तो मैं आपको उसके फोटो कभी डाल के दिखा दूंगा, ठीक है, मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, आज भी हैं वो। मेहनत कभी भी करते हो तो हमेशा आपके साथ रहती है वो। तो मैं क्या करता था, एक स्टिकी आती है, स्टिकी ना, ऐसे स्टिकी यूं हटा देते हैं ना, यूं येलो कलर की और इस टाइप की स्टिकी आती है। तो मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर में से कोई भी चीज पढ़ता था ना, तो उस सेंटेंस को वहां से लिख के और पूरा सेंटेंस स्टिकी पे लिख देता था, और वो जो वर्ड होता था उसको हाईलाइट कर लेता था। तो मेरे को वो कैब जो है ना, वो वहीं पर उसी वर्ड्स, उसी सेंटेंस से रिलेट हो जाती थी। और जब मैं 10 दिन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद कभी भी रिवाइज करता था, तो मैं तुरंत याद कर लेता था। जैसे मेरे को उस समय की बात है जब मैं तैयारी कर रहा था, तो एक सेंटेंस था वहां पर, दैट देयर इज अ स्टैंड ऑफ इन पार्लियामेंट एंड द बीजेपी डज नॉट वांट दिस, क्या कहते हैं, आर्ट दिस आर्टिकल, सॉरी, अरे क्या कुछ था वो, मतलब उसे पास करना था वहां पर, हाँ, द बीजेपी डज नॉट वांट दिस बिल टू पास, ऐसा कुछ था। देयर इज अ स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। तो था क्या, उस समय कांग्रेस सरकार में थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर, ठीक है। तो आपस में ना ये लोग भिड़ गए पार्लियामेंट में ना, आपस में इन लोगों में क्या हो गया, टकराव हो गया। और स्टैंड ऑफ मेरे माइंड में तभी छप गया कि स्टैंड ऑफ का मतलब, और मैंने उसके सिनोनियम लिख लिए वहीं पर। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है स्टेलमेट, डेडलॉक, मतलब एक ऐसी प्रोग्रेस, सॉरी, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। जब दो लोग, दो पार्टियां आपस में एक मुद्दे पर टकरा जाएं, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, दिस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ। तो मैंने उसकी पूरे वर्ड की रिसर्च की और उसको समझा कि एक्चुअल में ये पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। तो मेरे को कनेक्ट हो गया वो। तो मैंने 1 महीने बाद छोड़ो, आज इतने वर्षों के बाद भी मेरे को वो याद है, क्योंकि मैं अब रिवाइज नहीं करता उनको, तो इसीलिए मेरे को सेंटेंस तो बदल गए, वर्ड आज भी याद है, तो भूला ही नहीं जिंदगी में। और उनके सिर्फ सिनोनियम से ही नहीं, मैंने उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी की, वर्ब में ऐसा, इसमें ऐसा, तो मेरे को टाइम तो लगा, बट वो इस तरीके से मेरे को याद होते चले गए। तभी भी कभी मेरे को कोई बंदा बोलता है कि कई बार बच्चों ने बोला सर इस वाले मेथड से करा दो, कि मुन्नी को चुन्नी लेके भाग गई और उसके पीछे होता है ना, काजोल ने फलाना कर दिया। मेरे को ये बड़ा वाहियात सा गेम लगता है, कारण क्योंकि उसके बाद जब हमने इंडिया की एसएसबी के लिए तैयारी की, तो मेरे को उसमें बड़ी हेल्प आई कि जब स्पोकन में आप उन सेंटेंस को यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो दैट द बीजेपी वाज, सॉरी, देयर वाज अ स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट एंड दिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आपको आगे भी लाइफ में हेल्प करेगा।
अब चुन्नी मुन्नी को कहां लेकर जाओगे? आप बताओ कहां लेकर जाओगे? कहीं नहीं लेकर जा सकते ना। ये बेहूदे तरीके होते हैं, वाहियात से वाहियात किस्म के तरीके होते हैं। मैं इसको बस यही कहूंगा, मेरी नजर में मतलब यही तरीका है। क्योंकि इससे ना तो किसी बच्चे का प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा और खराब हो जाएगा, और प्लस में उसका 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे को एंटरटेन, मजा दिलाने के लिए, और मजा जिस चीज में आता है ना भाई, समझ जाओ वही कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज है। अगर आपको बहुत मजा आ रहा है तो गलत जा रहे हो आप डायरेक्शन में। तो ऐसे चीजें मैं हमेशा बच्चों को करता हूं कि बेटा वो शुरू में बड़ा मजा आएगा, बट बाद में लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से वोकैब लर्न किया। फिर जब मेरे बहुत सारे होते चले गए, फिर तो ये था नोवेल पढ़ रहा हूं, वहां से वोकैब। स्टार्टिंग के 2 3 4 हजार वोकैब लर्न करने में आपको समस्या आएगी, लेकिन उसके बाद तो रोजाना एड ऑन होते चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैंने आपका समय ले लिया, बट एक्चुअल में ये स्ट्रेटजी थी। तो कभी भी आप अपनी कॉपी, मैं क्यों कहता हूं कॉपी पेन का सहारा लो, क्योंकि लिखना भाई, लिखने से याद होता है हमेशा, ऑलवेज।